हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को वैक्सिंग करने का तरीका बताऊंगी। और पहले ही बता दे रही हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो, ये वैक्सिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको छोटी छोटी क्लिप देखने को मिलेगी। आप ये देखो, ये पहले आपको क्लाइंट को लेटाना है और टेल्कम पाउडर लगाना है। उसके बाद आप जब पाउडर लगा लोगे, वैक्स को गर्म करके फूंक के इस तरीके से सीधे डायरेक्शन में वैक्स लगानी है। आप वैक्स लगाओगे इस तरीके से। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, वैक्स को पहले फूको, डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर मत लगाना, नहीं तो क्या होगा कि कई बार स्किन जलने का हो जाता है, फिर क्लाइंट की स्किन में प्रॉब्लम आए, ये वो कुछ भी। तो थोड़ा इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन रखिए। अब देखो इस तरीके से लगाइए। लगाने के बाद आप देख रहे हो अच्छी तरीके से लग गया। हाँ, ये लगा लिया। अब आप क्या करिए, वैक्स स्ट्रिप लीजिए, इस तरीके से रखिए, फिर रब कीजिए। रब करने के बाद आप नीचे से क्लाइंट की स्किन को खींचिए और ऊपर खींच दीजिए। बाल सारे निकल गए हैं, ये देखिए, एक भी बाल छूटा नहीं है। अगर आप अच्छे से रब करोगे तो आपके बाल एक भी छूटेंगे नहीं, ना टूटेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कई बारी बाल टूट टूट के निकलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखोगे तो क्या है कि आपके कई लोगों को वैक्स में दाने आ जाते हैं। तो ऐसे करोगे, रबिंग अच्छे से करोगे तो कभी भी दाने नहीं आएंगे। अब आप देखिए ऊपर का थाइज एरिया पे भी आप लगाइए सेम तरीके से, और फिर सेम प्रोसेस, रबिंग करिए, खींचिए। और बीच से कैंडी की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि कैंडी मेरे आसपास ही घूम रही है। आप देखिए इस तरीके से, आप देखो इस तरीके से। अब यहाँ से मेरी स्टूडेंट आ चुकी हैं। आप देखिए वो बहुत ही स्लोली लगा रही हैं, इस तरीके से, धीरे धीरे से, क्योंकि उनको डायरेक्शन देखना है कि वो किस तरीके से डायरेक्शन में लगा रही हैं। वैक्सिंग में डायरेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यदि आपने डायरेक्शन को इग्नोर किया तो आपके बाल, अगेन मैं बोल रही हूँ, कि टूट के निकलेंगे। तो उसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो आपको दोबारा प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा और दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ों का लॉस ही है। तो बस छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप एक बार में ही लगाइए, सीधा लगाइए, डायरेक्शन के हिसाब से लगाइए, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो ये कितने अच्छे तरीके से कर रही है डायरेक्शन को देखते हुए। तो फ्रेशर होने के बाद भी बाल कहीं पे भी टूट नहीं रहे हैं इसके, ठीक है। आप देखो ऐसे, ये सेम प्रोसेस वो थाइज में ऊपर कर रही हैं, देखिए इस तरीके से। और दो तीन चीज़ें और, यदि आप वैक्सिंग करा लेते तो उसके बाद कभी भी स्क्रबिंग मत करना। एक जस्ट नॉलेज की बात बता रही हूँ कि आप स्क्रबिंग नहीं करोगे, क्योंकि स्क्रबिंग करने से दाने आ जाते हैं। ये आप अपने क्लाइंट को भी बोलिए कि सपोज़ अगर आपको कभी कुछ कराना है, बॉडी पॉलिशिंग वगैरह, तो आप इस वैक्सिंग पहले करोगे, ना कि बाद में करोगे। ये स्क्रबिंग लगाओगे, ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए। क्रीम लगा सकते हैं, स्क्रब नहीं लगा सकते। टोनर लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हो थाइज में भी खींच के उन्होंने स्ट्रिप खींचा। अब देखिए फ्रंट साइड हो चुका था, बैक साइड में इनके बालों का डायरेक्शन दूसरी तरफ था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अब सबका सीधा लगाया तो इनका भी सीधा लगा दें। इनका डायरेक्शन टेढ़ा था तो ये टेढ़ा ही लगाएंगे। ये देखो आप लगा रही है ना ये। तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये नहीं कि जिनका सीधा नहीं है, टेढ़ा है, उनको भी सीधा लगा दो, ऐसा नहीं है। जिधर डायरेक्शन है आप वैक्स उधर लगाएंगे। अब फिर आप देखो ये निकल गया सारा वैक्सिंग परफेक्ट तरीके से। अब ये दूसरा पैर, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूसरे पैर का बाल किधर जा रहा है, सीधे नहीं जा रहा है, लेफ़्ट में जा रहा है। तो आप देखो ये जो है लेफ़्ट में लगा रही हैं। अब ये लगाने के बाद स्ट्रिप खींच देंगी, ठीक है। आप ये देखो इस तरीके से, पैर का वैक्स हो, हाथ का वैक्स हो, स्टमक का हो, बैक का हो, आपको यही तरीके से वैक्सिंग करना है। चलिए मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।